तावड़ू के पचगांव में खनन माफियाओं द्वारा जो डीएसपी शहीद सुरेंद्र सिंह को डंपर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था, जो अवैध खनन रोकने गए थे पहाड़ में, तो इसी संदर्भ में एक फिरोजपुर झिरका उपमंडल के अंतर्गत गांव रवा की अरावलियों में कुछ खनन माफिया पहाड़ों का सीना छलनी कर खनन की लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बल्कि ये नहीं है कि प्रशासन को इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, प्रशासन को इस चीज़ का कोई पता नहीं है, लेकिन प्रशासन आज तक भी कान पर प्रशासन के जू तक नहीं रह रही, बल्कि प्रशासन हाथ पे हाथ धरकर सारा तमाशा देख रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो है हरियाणा की अरावलियों में अवैध खनन पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में हम क्या माने, आखिरकार यहाँ जो अधिकारी हैं उनकी सह पर ये हो रहा है या किसी बड़े सफ़ेद पोस्ट की सह पर ये सारा खेल खेला जा रहा है। हमारे साथ युवक हैं, उसने जो शिकायत दी है और शिकायत ये दी है कि उनकी अरावली पहाड़ को जो है कुछ गांव के जो खनन माफिया हैं वो लगातार उनका सीना छलनी कर रहे हैं और औने पौने दाम कमा रहे हैं। रही बात ये कि प्रशासन के पास भी इसने शिकायत दी, डीएसपी फिरोजपुर झिरका को शिकायत दी, एसएचओ फिरोजपुर झिरका को नामजद खनन माफियाओं के खिलाफ शिकायत दी है। ये बताएंगे आखिरकार क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? साजिद खान जी, पंचायत मेंबर रवा। तो साजिद, आपने आरोप लगाए हैं रवा गांव के कुछ खनन माफिया हैं जो लगातार अरावली की पर्वतों का सीना छलनी करने पर लगे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो है पूर्ण तरीके से अवैध माइनिंग बैन है, तो क्या कहेंगे इन आरोपों को? यानी कि कहां से ये अवैध खनन कर रहे हैं, कौन कौन इस मामले में है? हमारे गांव के मौजूदा सरपंच हैं और एक और उसके लड़के हैं। उन्होंने हमारा जो पहाड़ है हरियाणा और राजस्थान की सीमा में टच है, और जो सरपंच है उसने दबंग तरीके से हरियाणा को 100 मीटर खा गया और उसके खिलाफ कई बार उसके खिलाफ मुकदमा भी हुआ पड़ा है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की है। जैसे ही मैंने उसके खिलाफ एसडीएम साहब को कल ही मैंने नामजद उनकी दरखास्त दी है। उसमें एप्लीकेशन में मुझे एसडीएम साहब ने आश्वासन दिलाया कि इसके साथ जल्द से जल्द सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है जी, 6-7 साल से चल रहा है। 100 किलोमीटर खा गए। ये खनन माफिया हैं जो ये बहुत बड़ा माफिया है। इसने मेरे लिए भी धमकी दे रखी है, फ़ोन पर फेसबुक पर इसके लड़के भी मेरे लिए धमकी दे रहे हैं। मुझे अपनी जान की खतरा है। जब ये डीएसपी साहब का मर्डर कर सकते हैं खनन माफिया, तो मैं तो एक आम आदमी, छोटा आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, ये मेरा भी मर्डर कर सकते हैं। जो कि मुझे अपनी प्रशासन से मैं गुहार लगा रहा हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी वो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो किस तरीके की धमकियाँ वगैरह आपको? धमकियाँ ये दे, तुझे देख लेंगे, तू आ यहाँ के, फ़ोन पे फेसबुक पे गालियाँ दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी डाल रहे हैं, इधर उधर लड़के इकट्ठे कर रहा है, गैंग बना रहा है। अच्छा। तो मुझे मारने की बहुत ज़्यादा मुझे और मेरे पूरे परिवार को, मुझे ही नहीं मेरे पूरे परिवार को। तो मैं तो प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगा कि मुझे जल्दी से जल्दी सुरक्षा मुहैया कराई जाए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और ऐसा है जी, कानूनी कार्रवाई की जाए। और कौन कौन कहाँ के ये खनन माफिया रहने वाले हैं, क्या क्या इनके नाम हैं? कौन जो ये खनन माफिया गांव का ही मौजूदा सरपंच साहबुद्दीन और इसके 2 लड़के हैं, और एक है एक पिल्ला बोलते हैं, उसका नाम है आंसू मामला। ये है जो इसने पूरा उसमें हरियाणा में अवैध खनन कर रखा है। और फिर मेरी एक ही प्रशासन से शिकायत है। जब मैंने शिकायत लगा रखी है, या तो मैं अगर झूठा हूँ तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, और ना तो इनको अंदर करें। अगर ये सही है तो इनको छोड़ें, अगर ये गलत है तो इनको अंदर करें, ना तो मुझे अंदर करें। अगर मैं गलत हूँ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं ही क्या, ये मेरा पूरा गाँव कह सकता है दावे के साथ कि इन्होंने 100 मीटर हरियाणा को खा रखा है और आज भी चल रहा है। जो भी मैंने इनकी शिकायत उपमंडल अधिकारी थाना मैंने 8-7 जगह अनिल विज को भी दी है, और मैं तो यही प्रशासन से चाहूँ कि इसके जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए।
कुल मिलाकर ये थे शिकायतकर्ता साजिद हमारे साथ जो रवा गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। और साजिद का कहना है कि इनकी अरावली की पर्वतों को कुछ खनन माफिया लगातार उनका सीना छलनी करने पर तुले हुए हैं। ऐसे में ताज़ा जो अपडेट्स मैं आपको दे दूं कि तावड़ू में जब एक डीएसपी श्री सुरेंद्र सिंह शहीद सुरेंद्र सिंह अपनी प्राण न्यौछावर खनन माफियाओं के सामने कर गए। आप लोगों को जीता जागता उदाहरण है। आखिरकार खनन माफिया जो है पैसे के दम पर कितने दबंग किस्म के पाए जाते हैं। ऐसे में एक युवक ने जो है शिकायत दिया, आला अधिकारियों को अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और उनका साफ तरीके से कहना है उनके और उनके परिवार को संपूर्ण तरीके से जान का खतरा भी इन खनन माफियाओं से बना हुआ है। बाकी अब देखना ये होगा आखिरकार हरियाणा सरकार पुलिस प्रशासन इस मामले में कब तक कोई ठोस कानूनी कार्रवाई करती है। लेकिन बार बार जो है शिकायतकर्ता साजिद हैं वे प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इनको साफ तरीके से कहना है कि खनन माफियाओं द्वारा उन पर कभी भी किसी भी समय उन पर व उनके परिवार पर जानलेवा हमला भी किया जा सकता है। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि इनको कुछ धमकियां मिल रही हैं सोशल मीडिया के जरिए। जो खनन माफियाओं के लड़के हैं वो एक टोली बनाकर इनको लगातार धमका रहे हैं। हम नहीं कह रहे बल्कि शिकायतकर्ता खुद अपनी जबान से इस चीज़ को बयां कर रहा है। हाँ, एक और बड़ी बात जिला प्रशासन के लिए कही है, अगर इनकी शिकायत किसी प्रकार से कोई झूठी पाई जाती है तो जिला प्रशासन इसके भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। ना कि कोई द्वेष भावना से कोई ये शिकायत नहीं लगाई गई, बल्कि इस युवक का कहना है कि सरेआम पर उनके पर्वतों का रवा गांव की पहाड़ियों का सीना छलनी कर कुछ खनन माफिया लगातार अपनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब देखना ये होगा आखिरकार जिला प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से कब तक जागता है। हालांकि मेवात पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला की बात करें, लगातार अवैध खनन से कार्य से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा सर्च अभियान चलाकर उनके खिलाफ विशेष कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में फिरोजपुर जिला थाना अंतर्गत रवा गांव की अरावली पहाड़ियों का सीना छलनी किया जा रहा है। रवा गांव का जो साजिद नाम का एक शिकायतकर्ता को आरोप लगा रहा था कि रवा गांव के सरपंच के साहबुद्दीन वो हरियाणा में अवैध खनन कर रहा है, इस तरीके का आरोप लगाए जा रहे थे। तो उन्होंने शिकायत भी दी है। हमारे साथ साहबुद्दीन है, ये बताएंगे आखिरकार क्या है पूरा मामला। साहब, आपका गांव का है एक शिकायतकर्ता, कोई साजिद नाम का लड़का है, उसने शिकायत लगाई है जो आला अधिकारियों को शिकायत दी गई आपके हरियाणा की सीमा में जो आप लोग अवैध खनन कर रहे हैं, जबकि ये मामला अभी गरमाया हुआ है। डीएसपी की हत्या भी इस मामले पे हो चुकी है। क्या मामला है जनाब? मामला यह है, मैं वर्तमान सरपंच हूँ, मेरा लड़का सरपंच है और ये जो लगाए हुए आरोप ये सारे गलत हैं। मैं एक लीज है मेरे नाम से राजस्थान भरतपुर से, और वो लीज माइनिंग राजस्थान से काफ़ी दूर है और उसमें मेरा काफ़ी दिनों से काम चल रहा, फिलहाल वो बंद है। और कोई भी मामला जो इसमें झूठा आरोप लगा उसको मौके पे देखा जाए और ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैंने इसके खिलाफ एक डिपो होल्डर के नाते, ये डिपो होल्डर है, मैंने इसके खिलाफ एक दरखास्त दी हुई है। इसने गांव का डिपो सारा हड़प लिया है। अच्छा। और 1/5/2021 से डबल राशन मिल रहा है, जबकि गांव के लिए आज तक इसने डबल राशन नहीं दिया। और चौथा महीना का दोनों कोटों को खा गया 267 क्विंटल गेहूँ को। अच्छा। जबकि इसकी मिली भगत के कारण कुछ प्रशासन ने जब हमने दरखास्त दी तो इसके लिए फोन कर दिया, तो कुछ अपने चहते व्यक्तियों से, कुछ गांव के धोखाधड़ियों से, कुछ आदमियों को बिगड़ नाज दिए, गूठा लगा दिए। और जब मोखा पे हमने छापा दिवाया तो 92 क्विंटल नाज फिर भी शॉर्ट पाया। अच्छा। शॉर्ट पाया तो प्रशासन ने इसकी वो जो सप्लाई थी हाथ बीत पे निलंबित कर दी। अच्छा। निलंबित कर दी प्रशासन से मिली भगत करके। जब हमने रिकॉर्ड निकलवाया तो जो हमारे असल कारण परमट थे तो उनमें सदस्य हमारे परिवार के जो असल थे वही थे। अच्छा। और जब ऑनलाइन हमने रिकॉर्ड निकलवाया जिसके 3 सदस्य हैं, 3 सदस्यों का हमारे लिए नाज मिलता था। और जब ऑनलाइन रिकॉर्ड निकलवाया तो फर्जी उसमें यूनिट चढ़े हुए थे। 3 का में 17 बंदे थे और सारे का मतलब 100 परमटों में इसने धांधलाबाजी करके फर्जी नाम चढ़ाए हुए हैं, जो कि हमारे परिवार के भी नहीं थे, हमारे गांव के भी नहीं थे और उनका नाज को हड़प करता था। अच्छा। और कभी हमारे लिए इसने रसीद नहीं दी, पावती। अच्छा, कभी पावती नहीं दी इसने।
जो कि हमने पता चल रहा कितना राशन मिल रहा है। तो ये जो है हमारे ओरिजिनल परमिट में उन्हीं का राशन देता था और निकलता था जो बूथ है सबका। प्रूफ है सरपंच साहब आप लोगों हाँ प्रूफ है। असल जो परमिट हैं उनमें हमारे सदस्य पूरे हैं जो हमारे परिवार के हैं। और जब ऑनलाइन निकलवाया हमने पता चला ये सदस्य किसके हैं। तो जब हमें पता चला तो हमने प्रशासन से कहा, प्रशासन ने अनसुनाई की थी। अच्छा, शुरू में फिर हमने एसडीएम साहब के भी दरखास्त लगाई थी, डीसी साहब के भी लगाई थी। सरपंच साहब आपका कहना है कि ये मामला चल रहा है जो डीपो की वजह से चल रहा है कि आपने गरीबों को हक के लिए शिकायत दे दी। जब गांव बुला के एसडीएम ने उसकी जांच की, डीसी की दरखास्त दी थी वो एसडीएम का ही, एसडीएम ने उस दरखास्त पे जांच गांव बुला के की। तो मौके पे जांच की गई तो सारे काम इसके उलट पाए। इसने अपनी पावती को भी स्वीकार किया है, भाई मैंने पावती कभी नहीं दी। और इसने एक महीने कोटा तो इसने बहुत बेचा है। एक कोटा को तो इसने ये कह दिया, इसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, रिकॉर्डिंग में भी इसने स्वीकार किया एक कोटा को हमने कभी दिया ही नहीं। अच्छा। और दूसरा रिकॉर्ड ये कहा है ये कोटा कभी दिया ही नहीं है और पावती भी हमने कभी नहीं दी। और ये जो धांधलीबाजी ये परमिट चढ़ा है इनका भी स्वीकार किया है, जो ये यूनिट चढ़ाए हुए हैं और उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। और हमने दरखास्त में उसकी चिप भी लगाई थी। अच्छा, हाँ वो चिप भी लगाई थी। देखो सरपंच साहब, और इसने वो चिप को डीसी ऑफिस में कहीं खुशवा दिया है। अच्छा। और आज भी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है और उसमें लिखत में एसडीएम साहब ने वो रिकॉर्डिंग दिखा दी और एसडीएम साहब ने वो रिकॉर्डिंग खुद ने भी सुनी है और उसने चिप निकलवा के उस दरखास्त में लगा दी। हमने जब वो उसकी इंक्वायरी हुई, डीसी के भी इंक्वायरी हुई, डीसी ने भी अपनी जांच करके उसको लिख दिया, स्वीकार कर लिया। हाँ। फिर सिटी मजिस्ट्रेट पे भी हुई, फिर सिटी मजिस्ट्रेट ने भी नूह में उसको स्वीकार किया, जांच की। और अब आखिरी में वो है डीओपीसी के पास। अच्छा। उसमें लिखा है डीओपीसी ने एक नंबर आदमी डीओपीसी, उस पर एक काफी दबाव भी बनाया इसने, किसी को सीलगिर भी ले गया। अब डीएफपीसी ने ये कह दिया भाई जो डीसी साहब ने एसडीएम साहब ने लिख दिया मैं उसी के आधार पे काम करूंगा। तो सरपंच साहब आपका ये कहना है कि भाई इसी रंजिशन इसने जो इस रंजिश में इसका दबाव बनाने के लिए हमसे इसके बंदों ने बोली भाई तुम इस दरखास्त को वापस ले लो और नए तारे झूठे सच्चे इल्जाम लगाएंगे। अब नई बात जो सामने आई है उसका कहना है कि भाई मैंने इसकी अवैध खनन बाबत शिकायत दी थी। तो इनके जो लड़के हैं, नवयुवक लड़के हैं, सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कहाँ तक सच्चाई है इस मामले? मेरा लड़का एक राजस्थान में उसके भी नाम लीज है। हाँ। उसको मौका पे देखा जाए। हाँ। वो काफी दूर हरियाणा से करीबन 200 मीटर दूर है। मौका पहाड़ भरता नहीं है, पहाड़ अपनी जगह पर है। सरकार मौका को देगी, ऐसे उलझन नहीं लगती। अगर मैं किसी के खिलाफ बोल दूं तो उससे मेरे हो जाएगा। सरकार बस रही है, सरकार मौका देखेगी, सब कुछ देखेगी। हमारी काफी दूर लीज है और हम उनमें भी पार्टनरशिप है। साझी काफी है, वो 30% के पार्टनर। हाँ, एक कंपनी के नाम से मेरा लड़का है जो तो वो जैद स्टोन कंपनी के नाम से है, उसमें पार्टनर। और जो मेरी जिसमें मैं साझी हूँ इस्लाम एंड कंपनी के नाम से है, जिसमें मैं 30% का साझी हूँ। 70% का एक लाला गुप्ता, एक नंबर आदमी है, एक नंबर का काम करता है। और दूसरा भाई भी दिल्ली का है, जेपी भाई, वो भी एक नंबर काम करता है। हमारी लीज मौका पे चल के देखी जाए। तो आप हरियाणा में अवैध खनन नहीं कर रहे? हम हरियाणा में नहीं, जिससे इसने कहा था मरियम वाली लीज, मरियम वाली लीज को मौका बाजार देखो, मरियम वाली नहीं, वो इस्लाम एंड कंपनी के नाम से है। वो लीज मरियम वाली तो पहले थी, अब से 9 साल पहले, उससे हमने वो ले लिया। अच्छा। और अब वो इस्लाम एंड कंपनी के नाम से है, जिसमें हमकी 3 व्यक्ति साझियाँ में 30% का हूँ, 70% के लाला हैं और एक जेपी भाई साहब हैं। दोनों हम 3 पार्टनर हैं, एक नंबर काम करते हैं। मौका पे देखा जाए हमने उसमें कोई अवैध खनन आज तक नहीं किया। जब हमारे पास राजस्थान में लीजिए, हमारा क्या मतलब? हम जो सरकार के सरकार के अवहेलना करते हैं, कानून का पालन करते हैं, समाज के व्यक्ति हैं। और ये जो बंदे हैं इनका सोची गए ये टड्डू काटते हैं। इनने हुड्डा, कांग्रेस के टाइम में हुड्डा ने सम्मानित किया था अच्छे पढ़े लिखे लड़कों को। तो ये 420 करोड़ आदमी है। इसने एक वाजिद अली
नाम का एक लड़का IPS की वो कर रहा था डिग्री। अच्छा। उसके कागज इसने फरारी काट के अच्छा। अपना फोटो चिपका दिया। उस वाजिद अली के बाप का नाम भी शेर मोहम्मद था हाँ हाँ हाँ। और और इसका बाप का नाम भी वाजिद अली शेर मोहम्मद था। अच्छा। तो इसने उसके कागज निकलवा के हाँ हाँ। और एक अपना फोटो लगा दिया। DC ने जब ऐसे लड़कों को सम्मानित किया तो उससे एक लैपटॉप इनाम में ले आया अच्छा, CM से? CM से अच्छा। नुहू में। हाँ हाँ। जब उसका पता चलने पर पता चला 1 महीना बाद हाँ। कर्मचारियों ने इसके ऊपर रेड दी। रेड देकर वो लैपटॉप वापसी किया अच्छा। और इसके ऊपर उसका मुकदमा दर्ज हुआ और सारे विभाग को अफसरों को पता है। अच्छा। और ये फरार आदमी एक थानेदार का थाना में से मोबाइल को भी चुरा लिया है। अच्छा। जब पिछला इलेक्शन में अच्छा। अमन उस टाइम इलेक्शन चल रहा था MLE का, विधानसभा का, तो अमन क्या जा रोया जब इसको वह टटलू काट रखे हैं जो मेवात टटलू के नाम से मशहूर है। इसका यही धोखाधड़ी का काम है, किसी को नकली चेक दियाता है और पैसा उधार ले लेता है, नकली चेक दियाता है। ऐसा इसका 100 सबूत में पेश कर सकता हूँ। ठीक। मैं आपका? आस मोहम्मद है जी। तो आप भी क्या हरियाणा में अवैध खनन कर रहे हो? नहीं जी, मेरा तो कदी से बुजुर्गन से काम ना, खनन का कोई काम नहीं, पत्थर का मेरा तो जिंदगी में कोई काम नहीं आपका करा। क्यों नाम लिखवा रखा है शिकायत? ये जी मेरा नाम लिया है जी, मैंने इसके खिलाफ ये डीप होल्डर में ना मतलब इसने नाज खाया था। हाँ। जिस जब से मतलब नाज मिला था ना डबल, एक भी कोटा नहीं बांटा इन्हें, एक सिंगल बांटा था, एक कोटा ही नहीं दिया इसने। और फिर चौथा महीना का क्या सारा चाहते हैं खाता। जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से हमें हमारे मतलब न्याय मिले जी, हमारे प्रशासन मतलब हाँ इसका लाइसेंस रद्द किया जाए और इसे रिकवरी डलनी चाहिए इस पर और FIR दर्ज हो गए।